हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। एंड आज का हमारा वीडियो नाइलिट के ओ लेवल एग्जाम M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के एग्जाम का आंसर की करने पर होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स होंगे। तो आप यहाँ से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो कि आपने एग्जाम में कितने करेक्ट आंसर्स किए हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि नाइलिट के ओ लेवल का जो ये क्वेश्चन है, ये सेट 2 है। तो आप यहाँ पे देखो कि इस तरह से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं एग्जाम्स में, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो तो पूरी तरह से चेंज हो गया है, क्योंकि अभी क्या हो गया कि आपको 2 आवर्स में सारे कंप्लीट करने होते हैं। तो आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे कहा जा रहा है which is not a valid background प्रॉपर्टी ऑफ CSS। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है: बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इटरेट। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ में से कौन सा वैलिड नहीं है, नॉट अ वैलिड बैकग्राउंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है डी, बैकग्राउंड इटरेट। तो आप जानते हो कि आप बैकग्राउंड के साथ इमेज भी लगा सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में कलर कर सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड इटरेट नाम का कोई भी वैलिड कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट W3CSS। W3CSS के बारे में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो आपको पता है W3CSS जो है वो मॉडर्न, रिस्पॉन्सिव और मोबाइल जो है उसके लिए यूज किया जाता है, और ये एक CSS फ्रेमवर्क का फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क भी है। तो ये तो आपका करेक्ट है, तो आपको ये नहीं होना है, ये करेक्ट है आपका करेक्ट स्टेटमेंट। एंड W3CSS प्रोवाइड्स इक्वालिटी फॉर ऑल ब्राउजर्स, ये भी सही है। तो करेक्ट ये है, W3CSS प्रोवाइड्स इक्वालिटी फॉर ऑल डिवाइसेस। यस, आप सारे डिवाइसेस में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन में, डेस्कटॉप पीसी में, सारी जगह पे क्या कर सकते हो, W3CSS को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है W3CSS के बारे में। W3CSS नॉट अ स्टैंडर्ड CSS, लेकिन ये ऐसा नहीं है, W3CSS एक स्टैंडर्ड CSS है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कि W3CSS इज नॉट अ स्टैंडर्ड CSS। तो आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, the dash property allows to indent the first line of text in an element। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि आपको इंडेंट में क्या करता है, फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन टेक्स्ट है वो करने में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है बी, टेक्स्ट इंडेंट। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा बी, टेक्स्ट इंडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द वैलिड एलिमेंट। इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो वैलिड है, जो कि HTML इवेंट के बारे में कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है अनलोड, लोड, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो है अनलोड। अनलोड नाम का कोई इवेंट नहीं है जो कि आप HTML इवेंट के लिए यूज करें। लोड होता है, ऑन माउस आउट होता है, ऑन माउस ओवर भी होता है, लेकिन अनलोड नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है कि W3CSS डज नॉट प्रोवाइड दी फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। इसमें से कौन सा जो बॉर्डर है जो कि W3CSS में यूज नहीं किया जाता, बट W3CSS में कौन सा यूज किया जाता है, तो उसमें W3 बॉर्डर टॉप यूज किया जाता है। उसके बाद आप जानते हो कि वहां पे राइट यूज किया जाता है, एंड वहां पे बॉटम भी यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है W3 बॉर्डर गटर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि वैलिड क्लास नहीं है W3CSS में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई दी
valid new input tag element in HTML5. HTML5 में इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है जो कि आप यूज नहीं करते हो, किसके साथ नहीं, जो आप यूज करते हो इनपुट टैग के साथ, तो कौन सा वैलिड है, वैलिड इनपुट है, तो उसके साथ आप यूज करते हो। ऑप्शन नंबर ए होगा ईमेल, क्योंकि ईमेल जो है वहां पे इनपुट के साथ यूज किया जाता है, लेटर फैक्स ये यूज नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए ईमेल। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला जा रहा है कि हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट क्या है, आप इससे क्या समझते हो, हाइपर टेक्स्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है, तो वो है आपका, आप बता सकते हो यहाँ पे देख के कि is a text which contains links to other text। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट which contains links to other text। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि which tag is used to render and represents an independent piece of content of a document। इसमें से कौन सा वो कंटेंट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पे पीस ऑफ इंडिपेंडेंट जो भी है आपके यहाँ पे दिखा रहा है, रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which comparison operator is used to find equality of type as well as content between two variables। तो इसमें से कौन सा वो ऑपरेटर है जिसको आप यूज करते हो कंपैरिजन की तरह, कंपेयर करने के लिए दो अलग अलग वेरिएबल्स को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, डबल इक्वल टू, टू टाइम्स इक्वल टू। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जावास्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जेएस, इसमें से क्या है जो वैलिड नहीं है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ फ्रेमवर्क रिटन इन सी। यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट अ वैलिड, वैलिड नहीं है स्टेटमेंट एंगुलर जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका, इट इज अ फ्रेमवर्क रिटन इन सी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक फ्रेमवर्क है। यस, जावास्क्रिप्ट में आप स्क्रिप्ट टैग यूज करते हो, ये भी सही है। एंड जावास्क्रिप्ट जो है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट, वो एक्सटेंड करता है किसको, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इट इज अ फ्रेमवर्क रिटन इन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट इज। एक्सपोनेंट के लिए आप वहां पे क्या यूज करते हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल स्टार स्टेरिस्क साइन, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोगों ने कंफ्यूज होकर ये कैरेट साइन लगा दिया होगा, क्योंकि जनरली हम लोग एक्सेल में या कहीं पे काम करते हैं तो पावर के लिए ये ऑपरेटर यूज किया जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा जा रहा है कि W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल्स। W3 जो टेबल है आपका डज नॉट प्रोवाइड, क्या नहीं होता है, कौन सा क्लास नहीं होता है इस पे, तो स्ट्रिप्ड, W3 स्ट्रिप्ड होता है। उसके बाद W3 स्ट्राइप है, W3 बॉर्डर है, W3 बॉर्डर्ड है। तो बॉर्डर्ड भी होता है, बॉर्डर भी होता है, स्ट्रिप्ड भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, W3 स्ट्राइप, जो कि आपके W3 टेबल में नहीं होता है, इस तरह का नाम नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है, वो है 14। और 14 में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा जा रहा है कि अ सेट ऑफ navigation links is defined using tag। navigation set of navigation links के लिए कौन से टैग को यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है बी, nav tag।
क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखो यहाँ पे दिया है विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। तो इसमें से कौन सा कन्वर्टर है जो कि नोटपैड प्लस प्लस में होता है, प्रेजेंट है। तो उसमें ASCII टू हेक्सा भी होता है, उसमें आपका क्या है हेक्सा टू ASCII होता है। लेकिन ये जो आप बी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी ASCII टू ऑक्ट, ये नहीं होता है नोटपैड प्लस प्लस में। तो इसका करेक्ट आंसर ए एंड सी दोनों होगा। तो आप यहाँ पे देखो डी में दिया है बोथ ए एंड सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जितने भी आंसर्स हैं मैंने बहुत ही अच्छे से अलग अलग रिसोर्सेज से सर्च करके किया है। तो आप इस पे बिलीव कर सकते हो कि ये आंसर्स करेक्ट है। बाकी तो एग्जाम्स के ऊपर है कि आपका एग्जाम के रिजल्ट्स में क्या देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा जा रहा है फाइल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। जनरली हम लोग पढ़ते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज एफटीपी। तो एफटीपी क्या करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है फाइल प्रोटोकॉल का क्या काम है। तो जनरली आप ये भी जानते हो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो इससे जो मिलता जुलता आंसर है वो आपका है डी, ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट। ये आपका यहाँ पे सबसे सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप क्या यूज करते हो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज एयर ब्रशिंग भी होता है, रेड आई रिमूवल भी होता है एंड क्रॉपिंग भी होता है। मैंने आपको बताया था तो वहां पे आपने देखा था ना कि एयर ब्रश बहुत सारे फिल्टर है वहां पे, आई रिमूवल भी है, क्रॉप भी कर सकते हो आप। तो ये सारे करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है लेकिन ये जो है ये बिल्कुल आपके सिलेबस से ही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहा जा रहा है डैश इज अ जेनरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइज नो इनहेरेंट फॉर्मेटिंग। इसमें से कौन सा वो टैग है जो कि एक जेनरिक इनलाइन एलिमेंट है, जो कि आप क्या करते हो नो इनहेरेंट फॉर्मेटिंग के लिए यूज अप्लाई करते हो। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्पैन टैग। तो ऑप्शन नंबर बी स्पैन टैग। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा जा रहा है विच फिल्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फोटोग्राफर्स एडिंग कलर्ड फिल्टर्स टू द कैमरा लेंस टू टिंट द फोटो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोटोग्राफर्स जो है एडिंग कलर्स को ऐड करने के लिए फिल्टर्स के लिए यूज करते हैं, वो आइडिया लेकर यहाँ पे एक फिल्टर बनाया गया है फोटो। तो वो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आर्टिस्टिक फिल्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा जा रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द लेबल टैग ऑफ HTML। लेबल टैग के बारे में यहाँ क्या ट्रू नहीं है, क्या गलत है, तो क्या सही नहीं है। तो आपको पता है कि लेबल जो है वो क्या करता है, वो डिफाइंस अ लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स, बहुत जगह पे यूज किया जाता है फॉर्म्स के साथ। आप ये भी जानते हो कि यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स। ये जो भी यूजर्स हम हैं, हम क्या करते हैं ना, लेबल्स देखते हैं और समझते हैं ना वो क्या है। किसी भी एलिमेंट को अगर आप वहां यूज कर रहे हो तो वहां पे HTML में कैसे पता चलता है, तो आप लेबल लगाते हो तो आपको पता चलता है। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन है। तो यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज्ड यूजर्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज्ड यूजर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल आपने देखा था ना, मार्क्यू टूल में इलिप्टिकल टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और कुछ और भी टूल्स थे जो कि मार्क्यू टूल में थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो है वो वो क्या करता है।
तो उसका काम है सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज। जो भी आप सिलेक्शन करते हो उसके अंदर के पोर्शंस को सिलेक्ट करना ही इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, वो होगा करेक्ट आंसर। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ पे आप देख सकते हो द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड्स। अगर आप स्टाइल शीट्स यूज कर रहे हो, स्टाइल सीएसएस यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप बॉडी को कैसे यूज करते हो, वहां पे क्या होता है, तो वहां पे आप सीएसएस रूल्स यूज करते हो। सीएसएस रूल्स यूज करके आप क्या करते हो, वहां पे काम करते हो। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सीएसएस रूल्स। इसी तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है एसजीएमएल स्टैंड्स फॉर। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है, वो होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हो आप, यहाँ पे दिया है an online information retrieval tool that uses the data of a web search engine to produce its own results। कौन सा वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल है जो कि आपके डेटा को सर्च करने में मदद करता है, वेब सर्च इंजन में वो सर्च करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा वीटा सर्च इंजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 24। तो 24 में आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आर द नेगेटिव वैल्यूज अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो, दैट इज बी। नहीं, वहां पे नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है विच इज नॉट ए इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा MD6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर है MD6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहा जा रहा है कि द सूडो कोड इज एक्टिवेटेड व्हेन द यूजर मूव्स द माउस कर्सर ओवर द स्पेसिफाइड एलिमेंट। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि आप वहां पे यूज करते हो, तो ये हो जाएगा आपका हावर, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हावर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27। आइडेंटिफाई बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या क्या यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें से कौन सा क्या क्या बेनिफिट देता है बिजनेस में फोटो एडिटिंग में। तो आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो, यस। आप बेटर सेल्स हो सकता है, ये भी। और आपका जो सोशल मीडिया पे जो स्ट्रैटेजी है बिजनेस के लिए वो भी आपका रोबस्ट हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में ये कहा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिव टेबल्स इन W3 टेबल्स। तो W3 टेबल्स अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके बारे में गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग है। तो आप क्या कर सकते हो, आप W3 CSS में W3 टेबल में क्या करते हो, एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाते हो, यस बनाते हो। हॉरिजॉन्टल और स्मॉल स्क्रीन में हो जाता है, यस ये भी करेक्ट है। और W3 टेबल में आप रिस्पॉन्सिव टेबल बना पाते हो ना, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे वैलिड इनवैलिड क्या है, तो ऑन लार्ज स्क्रीन देयर इज नो डिफरेंस, नो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जैसा आपका स्क्रीन का साइज होता है रिस्पॉन्सिव वेब पेज में उसका साइज भी उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो ये आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स के बारे में कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स में ये कौन सा ट्रू है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉन्फ्लिक्ट occurs as styles can define by a user, an author or a user agent that is a web browser। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाउ आर टोन्स क्रिएटेड इन इमेजेस।
अगर आपको टोन्स क्रिएट करना है इमेज में तो आप क्या करोगे? तो कैसे वो टोन क्रिएट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो है ऑप्शन नंबर ए, व्हेन ग्रे इज एडेड टू अ कलर, ग्रे ऐड करने से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3CSS। इसमें से कौन सा लिस्ट जो है जो W3CSS में यूज किया जाता है? आपको मैंने बताया था ना कि ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं ना। लिस्ट मींस क्या? बुलेट्स, नंबरिंग। तो वहां पे इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो यूज किया जाता है? तो इसमें आप W3OL कर सकते हो, बॉर्डर भी कर सकते हो और सेंटर भी कर सकते हो लिस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए वीडियो तो लंबा होगा ही क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं, टोटल तो 100 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा लंबा होगा। पेशेंस रखिए और सारे ऑप्शंस को अच्छे से मिला लें। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट कुकीज। कुकीज के बारे में क्या गलत है? यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट नहीं बताना। हड़बड़ में बहुत लोगों ने करेक्ट वाले पे टिक कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, कुकीज आर प्रोग्राम्स व्हिच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कुकीज के बारे में गलत दिया है, बाकी सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टाइल क्लास। स्टाइल क्लास के बारे में क्या यहाँ पे करेक्ट है? यहाँ पे सॉरी नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट अबाउट स्टाइल क्लास। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टाइल क्लास डिक्लेरेशंस आर प्रीसीडेड बाय एन अंडरस्कोर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है ना। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि आई फ्रेम which is true about iframe tag। क्या है करेक्ट यहाँ पे आई फ्रेम के बारे में? तो आपका ये जो ऑप्शन है ए, इट्स इनलाइन फ्रेम। यस, इनलाइन फ्रेम है ये। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन अ करंट HTML डॉक्यूमेंट। तो ए भी सही है एंड बी भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है 35, आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन W3 फॉन्ट। आप यहाँ पे देखो W3 फॉन्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। वहां पे मैंने आपको क्लास में बताया था ना, वर्डेना। वर्डेना क्या है? ये एक डिफॉल्ट फॉन्ट है जो कि W3 फॉन्ट में यूज किया जाता है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्डेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है 36, an element can be accessed in JavaScript using JavaScript में यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। an element can be accessed in JavaScript using, आप किसी एलिमेंट को JavaScript में कैसे एक्सेस करते हो? तो आपके पास एक ऑप्शन होता है गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। तो आपका आंसर सॉरी, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। यस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ये आपका करेक्ट आंसर है। आईडी नहीं करना है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है डायरेक्टिव टू इनिशियलाइज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा डायरेक्टिव्स है जो कि एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एनजी ऐप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है, वो है क्वेश्चन नंबर 37। और 37 में ये कहा जा रहा है कि डैश बाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डेटा। तो एप्लीकेशन डेटा को बाइंड करने के लिए कौन सा यहाँ पे यूज किया जाता है? तो कंट्रोल्स, तो ये हो जाएगा आपका एनजी ऐप। करेक्ट आंसर होगा ए, एनजी ऐप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ब्राउजर्स विल विजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन द टैग। इसमें से कौन सा जो टैग है
कौन सा जो एलिमेंट है जिससे अंडरलाइन जैसा आप कर सकते हो, जैसे अंडरलाइन से काम करता है ना, ये भी उसी तरह से आपको दिखाई देता है। तो आप क्या करते हो, अंडरलाइन की तरह देख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंस्टेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा जा रहा है विच इज नॉट अ वैलिड इनकोडिंग स्टैंडर्ड नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा इनकोडिंग प्रेजेंट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आंसी। आंसी नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर। तो आपका यहाँ पे इनवैलिड इमेज फिल्टर क्या है, जो आपका फिल्टर में अवेलेबल नहीं है? तो मोशन ब्लर तो होता है, प्लास्टिक रैप भी होता है, लिक्विफाई भी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सॉलिडिफाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 और 42 में कहा जा रहा है डेल एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, ब्राउजर डिस्प्लेस देम एज। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, अगर डेल एलिमेंट यूज करते हो टैग, तो किस तरह से दिखाई देता है? तो वो डिलीटेड लिखा तो है डिलीटेड, बट वो डिलीटेड डिलीट नहीं हो जाता है, आपको एक स्टाइल दिखता है वो स्ट्राइक थ्रू की तरह। तो ऑप्शन नंबर ये जो दिख रहा है आपको स्ट्राइक थ्रू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। और 43 में दिया है कि W3 container class adds a padding to any element HTML element। तो बोल रहा है कि W3 CSS आप पढ़ रहे हो, तो W3 कंटेनर में क्या होता है कि जो पैडिंग है वो कितने का होता है, कितना ऐड हो जाता है? तो 16 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट। आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द टास्क ऑफ डीएनएस नेम सर्वर। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम क्या है, इसका टास्क क्या है? तो इसका टास्क है ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। ये क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, मैपिंग कर देता है, ट्रांसलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 44। और 44 में ये कहा जा रहा है कि शॉर्टकट कीज फॉर रोटेटिंग कैनवास 90 डिग्री क्लॉकवाइज इज। देखिए आपका ये जो शॉर्टकट यहाँ दिया है ये यूजर डिफाइंड है, मतलब ये इनबिल्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी कर सकते हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये करेक्ट आपका होगा कि नहीं, लेकिन इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा आपका कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और 0, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको आप कंफर्म ना रखें, तो इसका चेंज भी हो सकता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मेन बिल्ट इन सर्च मैकेनिज्म। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि बिल्ट इन मैकेनिज्म में नहीं आता है, सर्च मैकेनिज्म में नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डिक्रीमेंटल सर्च, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 47 में आपको क्या करना है, तो ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन विच एलिमेंट। ऑटो फोकस कहाँ पे यूज किया जाता है? तो ऑटो फोकस क्या आप इनपुट में बटन में यूज कर पाते हो? यस, इनपुट में भी होता है, बटन में भी होता है और सेलेक्ट में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 50, विच इज नॉट अ वैलिड सीएसएस टाइप। नॉट अ वैलिड सीएसएस टाइप, तो यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड कौन है भाई? तो आपने इनलाइन पढ़ा था, एक्सटर्नल पढ़ा था और एम्बेडेड पढ़ा था। तो ऑनलाइन आउटलाइन तो नहीं होता ना वहां पे, तो आउटलाइन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वैलिड नहीं है सीएसएस टाइप का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई वेयर अ सिलेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज्ड। इसमें से कौन सा सिलेक्शन टाइप है जो कि आप यूज कर सकते, मतलब सॉरी सेक्शन का जो एलिमेंट होता है, टैग जो होता है, उसमें आप क्या क्या लगा सकते हो?
कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हो? तो मैं चैप्टर्स में भी यूज़ कर सकती हूँ, इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकती हूँ, न्यूज़ आइटम में भी यूज़ कर सकती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें कहा जा रहा है हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम्स इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आप वहां पे क्या यूज करते हो ऑर्डर्ड लिस्ट लाने के लिए? तो उसके लिए आपके पास होता है ओएल टैग, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे एल आई है, यूएल है और ओ आई है, जो कि HTML में अवेलेबल नहीं है। तो आप देखो एल आई, लिस्ट आइटम, अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। और नन ऑफ द अबव आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओएल टैग नहीं है। ओएल टैग को यूज किया जाता है फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो आज आपने 50 क्वेश्चंस देखे हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट फिर से एक वीडियो आएगा जिसमें आप 50 के बाद के जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे, और आंसर की में 51 से नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा। तो आप वो वीडियो जरूर से देखें। थैंक यू।